रहे थे, इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें शामिल की गई इन तरामीम के अंदर। एक तो 63A का मामला है, जिसके ऊपर मैं कह चुका हूँ कि बंदयाल साहब ने एक ज़माने में जब वो चीफ जस्टिस थे, तो बड़ी एक गलत किस्म की जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। हुकूमत ने काम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है जी, आप दुरुस्त कीजिए। लेकिन इशू क्या बना? इशू एंड में ये बना जी कि कुछ चीज़ें जो हुकूमत ने और ऐड की हैं, और मैं बार-बार बाय द वे आपको इशारा दिलाता रहा अपने व्लॉग्स के अंदर भी, कि बहुत से काम इस साल करने के लिए या निपटाने की कोशिश की जा रही है कि जी इसी साल बहुत सारी चीज़ें निपट जाएँ, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन न रहे, कानूनी आईनी तरीके से जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया जाए। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आई हैं, मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से मेंबरान पीएमएलएन के ऐसे हैं, जिनको अभी तक आईनी तरमीम का पूरा मुसवदे का पता ही नहीं है कि उसके अंदर है क्या। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हुकूमत के कई ऐसे फेडरल वफाकी वुजरा हैं पीएमएलएन के, जिनको मुकम्मल तौर पर पता ही नहीं है कि मुसवदे के अंदर है क्या। सो आज हुआ ये है कि पीएमएलएन को वो कहते हैं ना, फलाना भी बातें सुना रहा था, ए बी सी सारे, और वो कह रहे थे कि यार आप क्या सियासी जमात है। पीपल्स पार्टी के दो सीनियर लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं यार पीएमएलएन वाले पता नहीं किस तरह की सियासत करते हैं, ये खामखा फुलझड़ियां छोड़ देते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भाई अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं है, अभी दिन पड़े हुए हैं, आज अभी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में इतना टाइम पड़ा हुआ है, तो आपने पहले ही शोर मचा दिया और कहना शुरू कर दिया कि ओहो हो हमने तो ले लिया जी, हमने तो कमाल कर दिया है, अब देखिएगा बड़ा आला काम हो जाएगा। तो आपने ऐसा क्यों किया? आप आगे जाके करते, आप थोड़ा और टाइम लेते। लेकिन ये सवाल अब पीएमएलएन को और पीएमएलएन की क़यादत को अपने रैंक एंड फाइल में करने की जरूरत है कि भाई ये आइडिया किसका था। इतवार को बुलाएं, किसी और रोज बुलाएं, उस पर इशू नहीं है, इसलिए क्योंकि पार्लियामान ने अपना काम करना है। इतवार को सेशन हो गया तो कोई बात नहीं, अदालतें इतवार को खुलती रही हैं हमारे मुल्क में, उसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन बैसियत सियासी पार्टी, अगर आपके पास आपका होमवर्क ही दुरुस्त नहीं है, आपका नंबर ही नहीं दुरुस्त, आपके जो एलाइज हैं जिनको आपने अपने साथ मिलाना है उनको आपने मुकम्मल बातें बताई नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं हुई, तो फिर आप कहाँ तक ले जाएंगे मामला, इसको कहाँ तक आगे तक बढ़ा लेंगे। लिहाजा इस वक्त हुकूमत के साथ जिसे कहते हैं बहुत बुरा हुआ है, एक बड़ा बुरा दिन था हुकूमत के लिए। कल शायद ये इससे रिकवर कर जाए, कुछ और मेहनत की जाए, कुछ और गुफ्तगू की जाए, मौलाना साहब से की जाए, मेंगल साहब से की गई, उन्होंने तो सीधी सी बात की, उन्होंने कहा जी इतने बंदे डिसअपेयर्ड हैं, इनको कर दें तो ठीक है। वो के बाद में संजरानी साहब आए, वो भी शायद यही पता करने आए कि भाई मुसवदा तो देखें, मुसवदे के अंदर है क्या, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था। सो हुकूमत के पार्ट पर, हुकूमत की सिचुएशन पर बहुत बड़ा सेटबैक लगा है पीएमएलएन को, और पीएमएलएन को सोचना चाहिए इस वक्त कि आप हुकूमत में लीड कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज ला रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं कुछ चीज़ें, 63 को दुरुस्त करना है, ठीक है, आपने और चीज़ों को दुरुस्त करना है, ठीक है, लेकिन यार अपना नंबर तो ठीक करें, अपने मामला तो ठीक करें। अब इस वक्त एक डू एंड डाई सिचुएशन बड़ी हुई है, क्योंकि अगर ये तरमीम नहीं थ्रू होती, जिसके बारे में अभी भी पीएमएलएन के कुछ की लोग कह रहे हैं नहीं नहीं बिल्कुल थ्रू हो जाएगी, आप फिक्र ना करें, ये हो जाएगी थ्रू, और ये अभी आज हमें थोड़ा सा सेटबैक लगा है, बट हम रिकवर करेंगे। अगर रिकवर कर जाते हैं ठीक है, नहीं रिकवर करते तो आप इमेजिन करें कितना बड़ा सियासी नुकसान है पीएमएलएन को, कितना बड़ा सेटबैक है बहसियत जमात पीएमएलएन को और अपने एलाइज के अंदर भी, कि यार इनसे तो लोग इकट्ठे नहीं हुए, इनको तो इतनी सपोर्ट भी हासिल है मुतादिद चीज़ों पर। अभी कुछ देर पहले फैसल वाडा साहब ने ट्वीट की, बड़ी मानी खेज किस्म की, कि डेंटोनिक ट्वाइस अ डे, लिस्ट्रीन रिक्वायर्ड, यानी वो हुकूमत को इन सो मेनी वर्ड्स बड़ा तंजिया अल्फाज में हुकूमत को एड्रेस करके सब कुछ कह रहे थे। तो आपको क्या लगता है क्या नतीजा निकलेगा आने वाले दिनों के अंदर? एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और मेरे ख्याल में हुकूमत को रिकवर करते हुए कल के दिन में बड़ा टाइम लगेगा। एक चीज़ बड़ी की है इसके अंदर कि एक जो जिसके बारे में मैंने कहा है, कुछ अहम चीज़ें और शामिल की गई है, सिविल सर्वेंट्स के हवाले से कुछ और चीज़ें जो इसके अंदर शामिल की गई है तरमीम के अंदर, उसके ऊपर शायद मौलाना साहब का एक मेजर डिसएग्रीमेंट है। क्या वो कल तक दूर कर पाएगी हुकूमत? नहीं कर पाएगी, उसके बारे में बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा। लेकिन आज तो हुकूमत को बहुत सुबकी हुई है।